अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी नाश्ता हो रहा है। यहाँ पर मैं पराठे बना रही हूँ और साथ-साथ बाहर बारिश हो रही है। जब से ये मेरा किचन बना है ना, मैं कहती हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है ना सुबह-सुबह इस तरह नाश्ता बनाना और बाहर का वेदर देखना, बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ पर जी पराठे मैंने बना के दे दिए हैं अपने हस्बैंड और अब्दुल को। मैंने अपने लिए बनाई है यहाँ पर चाय। तो मैंने कहा चलें चाय पीते-पीते ना बाहर का नज़ारा करते हैं, बारिश देखते हैं। क्योंकि आपको पता है कि न्यू जर्सी वाले घर में ना दरवाज़ा खोलते ही बाहर का सारा मंज़र नज़र आ जाता था और यहाँ पर 2 सीढ़ियाँ चढ़ के मुझे बाहर का मंज़र देखना पड़ता है। तो ये देखें बाहर कितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। आजकल ना यहाँ सर्दी कुछ कम हो गई है। स्नो जब से ख़त्म हुई है ना, तो लगता है कि स्नो सारी सर्दी भी ना अपने साथ ही ले गई है। तो यहाँ पर ये देखें कितना ज़बरदस्त बाहर का मंज़र है। क्या बारिश हो रही है और साथ ही जैसे ही मैंने कप बाहर किया ना, तो 2-3 ड्रॉप जो बारिश के थे ना, वो भी चाय के कप में चले गए। तो मैंने कहा चले बारिश का पानी भी तो सेहत के लिए अच्छा है ना। तो यहाँ पर जी बारिश का भीगा-भीगा मौसम हमने देख लिया। मैंने तो कहा था कि हल्की-हल्की बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर ना कुछ हल्की से ज़्यादा ही बारिश हो रही है। मैंने तो कहा था कि चलें हल्की-हल्की फुहार पड़ रही है, बैकयार्ड में जाके ना चाय पीते हैं, तो लेकिन ज़्यादा ही बारिश हो रही है तो मैंने कहा और ही भीग ना जाएँ। तो इसलिए मैं चाय लेके ना लिविंग रूम में आ गई हूँ। तो अब मैं यहाँ बैठ के ना आराम से चाय पीऊँगी और साथ ही केक रस भी खाऊँगी और साथ में खिड़कियों से ना भीगा-भीगा वो देखें बारिश का मंज़र कितना खूबसूरत लगता है। मुझे अपना ये वाला किचन ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जी चाय पीने के बाद ही ना हमारे काम शुरू हो जाते हैं। तो आज जैसा कि वीकेंड है और वीकेंड पे करनी होती है लॉन्ड्री, तो मैंने कहा चलें जल्दी-जल्दी से ये काम भी निपटा लूँ क्योंकि वीकेंड पे ही मैं आजकल लॉन्ड्री करती हूँ। क्योंकि आजकल जो है ना दिन छोटे हैं, अब्दुल को जब स्कूल छोड़ के आती हूँ तो उसके बाद आके खाना बनाना और घर की सफाई वगैरह करना, तो यहाँ पर ना सफाई भी ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि अब कारपेट वाला घर नहीं है ना, तो फ्लोर है सारा, तो फ्लोर आपको पता है बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो मैंने कहा पहले जल्दी-जल्दी से लॉन्ड्री कर लें, उसके बाद आपको पता है काम तो चलते ही रहते हैं, काम नहीं मुकते हमारे। तो यहाँ पर जैसे ही मैं लॉन्ड्री कर रही थी ना, तो मुझे अपनी न्यू जर्सी वाली लॉन्ड्री बड़ी याद आ रही थी। तो मैंने कहा वहाँ पर भी ना मैं वीकेंड पे ही अब्दुल को लेके जाके लॉन्ड्री किया करती थी। वहाँ पर तो ख़ैर कपड़े ड्राई करके ना घर में ले आते थे। तो यहाँ पर ये मेरे पास सिर्फ़ वॉशर है, ड्राई नहीं है यहाँ पर। जैसे कपड़े स्पिन हो जाते हैं ना, यानी बिल्कुल कंप्लीट ड्राई नहीं होते। वहाँ तो ड्राई में जब कपड़े डालते थे ना, तो गरमा-गरम होके निकलते थे और सम टाइम तो मैं घर पे आके ना थैला पीछे रख के अपनी कमर को सेक भी दे लेती थी। नहीं, नहीं, मज़ाक कर रही हूँ आपसे। तो यहाँ पर ये सिर्फ़ वॉशर है मेरे पास, यहाँ पर ड्राई नहीं है। ये सिर्फ़ कपड़े स्पिन ही होते हैं, ड्राई नहीं होते। तो फिर ड्राई करने के लिए ना मुझे स्टैंड पे डालने पड़ते हैं। अभी तो घर के अंदर ही डाल देती हूँ, हीट में अच्छे खासे ड्राई हो जाते हैं और जब सर्दियाँ ख़त्म होंगी तो फिर बाहर स्टैंड रख के ना तो कपड़े सुखा लेंगे, जैसे पाकिस्तान में तारों पे डाल के कपड़े सुखाते हैं। तो यहाँ पर जी मशीन मैंने चला दी है और साथ ही मेरे हस्बैंड ने फ़रमाइश की है कि मुझे इस तरह के मौसम में ना दही भल्ले बना दो क्योंकि बारिश रुक गई है अब हल्की-हल्की। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड कहते कि मुझे दही भल्ले बना दो, तो दही भल्ले बनाने के लिए ना सबसे पहले यहाँ पर मैं बना रही हूँ ग्रीन चटनी, दही पुदीने और सब्ज़ मिर्चों की, क्योंकि मेरी ना चटनी ख़त्म हो गई है। तो अक्सर औक़ात ही मैं बना के रखती हूँ ताकि ये ख़त्म ना हो, क्योंकि जब भी कोई चीज़ भी बना लें ना, आलू की टिक्की या कोई पराठे वग़ैरह बना लें, तो फ्रीज़र में पड़ी हो ना तो इस ग्रीन चटनी का बहुत ही फ़ायदा होता है। तो मैं ये ख़त्म नहीं होने देती। तो आज बस ना बाय चांस ही ये ख़त्म हो गई थी, तो मैंने जल्दी-जल्दी से ये धनिया पुदीना निकाला है। मैंने कहा इसको साफ़ करके ना तो जल्दी-जल्दी से ग्रीन चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ग्रीन चटनी के लिए ये धनिया पुदीना मैं साफ़ कर रही थी ना, पाकिस्तान में ये हमेशा हमारी अम्मी का काम हुआ करता था। जब भी हमारी अम्मी ग्रोसरी करके या सब्ज़ी वग़ैरह लेके बाज़ार से आती थी ना, तो सबसे पहले मेरी अम्मी ने ना धनिया पुदीना लेके बैठ जाना, उनको अच्छे तरीके से धो के और बारीक-बारीक काट के ना। पाकिस्तान में आपको पता है कि धनिया पुदीना जो है बाहर पड़ा रहे ना, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हम मेरी अम्मी ने ना जल्दी-जल्दी से उसको बारीक-बारीक काट के और ज़िप लॉक वग़ैरह में डाल के ना उसको फ्रीज़र में रखा होता था।
और जब भी मेरी अम्मी हंडिया बनाती थी ना, तो उसमें वो फ्रीज़ किया हुआ धनिया डाल देती थीं। तो वही दिन मुझे ना याद आ रहे थे। तो आपको पता है जो परदेश में इतनी दूर बैठे होते हैं ना, उनको अपने वतन की एक-एक बात याद आ रही होती है कि हम ऐसे करते थे, हम वैसे करते थे। जो मेरी बहनें यहाँ पर रहती हैं, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो इस तरह बहुत होता है। मुझे अपने बहन-भाइयों की, अपनी अम्मी की बहुत सारी बातें याद आती हैं कि मेरी अम्मी इस तरह से किया करती थीं। तो यहाँ पर जी धनिया और पुदीने को अच्छे तरीके से साफ़ करके मैंने धो लिया है। अब इसको ब्लेंडर में डालेंगे और इसकी चटनी बना लेंगे। हम पाकिस्तान में हमारे घर में जब भी जुमे को ना पुलाव बनता था ना, तो साथ में दही वाली चटनी लाज़मी बनती थी। और मेरी बड़ी सिस्टर ना वो दही वाली चटनी जो होती थी ना, वो कभी भी ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं करती थी। वो हमेशा ये थोड़ा-सा धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च लेके ना, वो उसको सिलबट्टे के ऊपर अच्छी तरह से वो करके ना ग्राइंड, तो फिर उसकी चटनी बनाती थी। वो बड़ी मज़े की बनती थी, उसका अलहदा से ही फ्लेवर निकलता है। तो यहाँ पर ग्रीन चटनी बनाने के लिए ना मैं हमेशा इसमें ये सिरका डालती हूँ, इसमें पानी नहीं डालती। इससे जो ग्रीन चटनी है ना, इसका कलर बहुत ज़बरदस्त होता है और इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त होता है। और साथ ही इसमें थोड़ा-सा मैंने नमक और ज़ीरा भी डाल दिया है, क्योंकि इसके बगैर तो ग्रीन चटनी ना कंप्लीट ही नहीं होती। धनिये, पुदीने को थोड़ा-सा ग्राइंड करने के बाद ना अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी। मेरे पास यहाँ पर हालोपिनो पड़ी हुई थी, मैं इसमें वही डाल के ना इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। बड़ी ज़बरदस्त ये चटनी रह जाती है और मैं इसको अक्सर औक़ात ही ना फ्रीज़र में बना के रखती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी ग्रीन चटनी बन गई है। मैं तो इस तरह ग्रीन चटनी बना के रखूँ ना, तो मेरे हस्बैंड और अब्दुल के दादा अब्बू ना ये वैसे ही खाने वगैरह के साथ ना ये चटनी खा लेते हैं, उनको बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पर जी दही भल्ले बनाने के लिए मैंने आलूओं को बॉयल करके बारीक-बारीक काट लिया है और साथ में मैंने थोड़ी-सी इसमें गाजर भी क्रश करके डाल दी है, बंद गोभी डाल दी है। इस तरह दही भल्लों वगैरह में थोड़ी-थोड़ी सी वेजिटेबल डाल दें ना, तो दही भल्ले बहुत मज़े के बनते हैं। और यहाँ न्यूयॉर्क में ना ये बूंदी मुझे यहाँ पर ना बड़ी ज़बरदस्त मिली है। जैसे पाकिस्तान में वो भल्लियाँ टाइप होती हैं ना, बिल्कुल वैसी ही बूंदी है। वरना न्यू जर्सी में भी मिलती थी, लेकिन मैंने कभी किसी देसी स्टोर पे ना चेक नहीं किया था। और यहाँ आके ना मुझे ये मेरी नंद ने ला के दी थी और मैं कहती हूँ ये बहुत मज़े की है। मैंने अपनी नंद से हँस के कहा, मैं क्या तुसी ते ना मैनू पाकिस्तान याद कराता है, क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसी ही भल्लियाँ जो है ना वो पाकिस्तान में मिलती हैं। और यहाँ पर भी ना इन बूंदी कह लें, भल्लियाँ कह लें, इन्होंने काम आसान कर दिया है। जल्दी-जल्दी से लाके गर्म पानी में डिप करें और फिर ये दही भल्ले बना लें। वरना आपको पता है कि ये बहुत टाइम लेती हैं बनने में। तो आजकल तो बस ज़िंदगी आसान करने के लिए ना जो काम आपको जल्दी-जल्दी करने के लिए मिलता है ना, बस वही कर लें। तो यहाँ पर जी दही भल्ले बनाने के लिए अब बना लेते हैं उसका दही। तो दही में मैंने डाल दी है ये ग्रीन चटनी जो पुदीने और धनिये की मैंने बनाई थी, वो इसमें डाल के बाकी मैंने इसमें थोड़े-थोड़े से मसाले डाल दिए हैं, सूखा धनिया, ज़ीरा, चाट मसाला, नमक, मिर्च, सारे मसाले डाल के ना तो इस तरह से दही भल्ले बना लें। और पाकिस्तान में ना हमारे घर में दही भल्ले बहुत बनते थे, ख़ास तौर पे शाम के टाइम, क्योंकि ना हमारे घर में बॉयल चावल भी बहुत बनते थे और हम सब घर वालों को ना और ख़ास तौर पे मेरी अम्मी को ना दही भल्ले बॉयल चावलों के साथ बहुत पसंद थे। और इस तरह से मेरी अम्मी ने बारीक-बारीक से प्याज काट कर और सब्ज़ मिर्चें काट कर ऊपर खाने बहुत मज़े के लगते थे। तो आज ना जैसे-जैसे मैं अपने हस्बैंड के लिए दही भल्ले बना रही थी, साथ-साथ मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी ना चावल बॉयल करूं और अपनी अम्मी की तरह ना ये बॉयल चावलों के ऊपर डाल के खाऊं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर ये देखें दही भल्ले हमारे तैयार हो गए हैं। थोड़ी सी बूंदी जो थी ये मैंने बचा ली थी, मैंने कहा अगर किसी ने बाद में डालनी होगी दही भल्लों में तो वो डाल लेंगे। और साथ-साथ में ना यहाँ पर ये जो भल्ले हैं ना ये बड़े मज़े के मिलते हैं। आज तो मैं दही भल्ले बना रही थी ना, तो सारी चीज़ें मैंने ना बाज़ार से लाके ही यूज़ की हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो देसी स्टोर है ना वो ज़्यादातर इंडियन स्टोर हैं। और इंडियन लोग आपको पता है ये जो वड़ा होता है दही वड़ा और दही भल्ले, ये बहुत इन लोगों
के घरों में भी खाए जाते हैं, क्योंकि न्यू जर्सी में मेरी दोस्तें होती थी ना, तो मुझे इसलिए पता है कि इन लोगों के घरों में ना बहुत ज़्यादा ये दही भल्ले और दही वड़ा खाया जाता है। तो यहाँ पर ये बने बनाए यहाँ पर देसी स्टोरों में मिल जाते हैं। तो मैंने तो ना यहाँ पर ये सारे ला के ना जल्दी जल्दी से मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की और मैंने उनको बना दिए हैं। तो यहाँ पर देखें जी, दही भल्ले या दही वड़ा जो भी है हमारा वो तैयार हो गया है। इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। यहाँ पर जी दही भल्लों को मज़ीद खूबसूरत करने के लिए हम मज़ीद इसका मेकअप कर देंगे। इसके ऊपर तूड़ देंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी सुरख मिर्चें, और फिर मज़ीद इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करने के लिए इसके ऊपर डाल देंगे लालो लाल अनार। तो यहाँ पर देखें क्या हमारे दही भल्लों की लुक निकली है लालो लाल अनार डालने से। इतने दही भल्ले हमारे खूबसूरत हो गए हैं ना कि खाने वालों का हाथ नहीं रुकेगा, कि बस वो खाते ही जाएंगे और खाते ही जाएंगे। तो यहाँ पर साथ मैंने बना लिए थे सैंडविच, और यहाँ पर ये देखें दही भल्लों पे तो हमला हो चुका है। भी खाती हूँ इससे पहले कि ख़त्म हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। रात के जी बजे हैं यहाँ पर कितने 8, और हम जा रहे हैं कार्वल आइसक्रीम लेने। अभी नहीं जाना इसमें, अभी वहाँ चलो। टॉक हाँ तो कोई बात नहीं, इसको अपनी पॉकेट में ही रख लो ना। इसने गाड़ी की पकड़ी हुई है, गाड़ी में से इसने लेना है फ़ोन और क्या लेना है, पानी की बॉटल्स। टोयोटा दे बच्चे चल लगे। रात के 8 बजे कितना फ़ायदा हो गया है पैदल चलने का। सामने कार्वल है और सामने से हमने लेनी है आइसक्रीम। बेटा यहाँ पे ये इतनी दूर तो नहीं है, वो 6 to 11 कह रहे हैं। यूँ जाओ यूँ वापस आ जाओ। टोयोटा दे बच्चे अगे चल। बारिश हुई है अभी थोड़ी देर पहले, मुझे नहीं पता कब बारिश हुई है, मैंने नहीं देखी। मैं अंदर बैठी ना अपने ड्रामे देख रही थी, तो मुझे पता ही नहीं चला कि बाहर बारिश हुई है। देखें बाहर निकले हैं, रोड गीली लगी हैं, तो पता चला है कि बाहर तो बारिश हुई पड़ी है। हम तो धोखे में मारे गए हैं। न्यू जर्सी में भी ऐसे ही होता था। हम जब रात को ब्लाइंड आगे कर देते थे ना, तो हमें नहीं पता होता था कि बाहर क्या हुआ है। मेरे हस्बैंड जब जॉब से जाते थे ना, जॉब पे जाते थे, फिर बताते थे कि बारिश हुई है, ये हुआ है, फिर हमें पता चलता था। फिर हम ब्लाइंड पीछे करके ना मैं और अब्दुल देखा करते थे। तो यहाँ पर तो आपको पता है बिल्कुल ही ऑपोजिट है। हम नीचे हैं बिल्कुल ग्राउंड पे, तो हमें पता ही नहीं चलता। और हमारे बैकयार्ड की लाइट भी नहीं जलती जिससे हमें पता चले। इधर भी देखें, अंधेरी रात, जिन भूतों का साथ। हाय हाय, चुप का सही, और कोई जिन भूत निकले ना आवे, कभी मैं हूँ ना। वो आ गया जी कारवल अब्दुल का। कितनी लेनी है? मैंने तो बाबा को तो वही कहा है, अभी वहाँ जाके फ़ोन कर लेते हैं, बाबा बता देंगे। वहाँ पे अभी फ़ोन कर लो। अभी फ़ोन कर लूँ? हाँ जी। तो यहाँ पर जी हम पहुँच चुके हैं ये कार्वल पे। ये देखें, ये मेरे बच्चे की फेवरेट स्पॉट है। आपके बच्चों की कौन सी फेवरेट स्पॉट है? आज तो देखो अंदर मौसम चेंज हो गया ना, आज तो 12 लग गई, अंदर रश है। चलो 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 कुकी डैशर। ये देखें जी, बच्चियां ने मौसम चेंज होंदे निकरां पा लिया ने, ते रश हो गया। 2 strawberry dashes and then 1 cookie dough, 1 chocolate mint. हाँ, वो है ना, वो मोटे वाला बैठा हुआ है, वो साफ कर रहा है। पापा को फ़ोन कर दो। पापा ने कहा था जब कार्ड देना होगा ना फिर मुझे फ़ोन करना। वो नहीं दे रहा, वो बस क्लीन कर रहा है। तेरा दोस्त है, तेन बार बार देता है, तेरा दोस्त है, तेन बार बार देता है। ये बच्चे ना गेम खेल के आए हैं, हाँ साकर वगैरह की गेम खेल के आए हैं। ये हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, ये इनकी है, इनकी। ये अपनी जेब में रख ले, गुम ना हो जाए। टोयोटा
टोयोटा दे बच्चे देखें लोग कितने गए हैं, देख रहा वो गलत उतारा है। उसने तो काटे कर दिया, उसने तो लाइन को कट कर दिया। तो आप यहाँ खड़े थे ना, वहाँ खड़े होते, उसका तो वो है आजा। One cookie dough and one chocolate mint cone. The both cone. Small dasher है वो हमारी आइसक्रीम बनने लगी है। वो देखिए अब उसमें वो डालने जाएगा। वो दूसरी वाली डैशर किसके लिए है? है ना, ये 9 o'clock है, मैं 8 o'clock कह रही थी, ये 9 o'clock है। You won't put cream on top? Yeah, I guess so. हमारी whipped क्रीम भी तैयार हो गई है। जैसे जैसे मौसम चेंज होगा ना, यहाँ पे बड़ा रश होगा, गर्मियों के दिन आ गए ना, तो आइसक्रीम बच्चों ने खानी है। ये हमारी आइसक्रीम आ गई है। मामा इसको अदर थिंग्स कहना। कुकी डो एंड चॉकलेट मिल्क, What size is it? स्मॉल। Small? Yes. And those are in a cup? यस 24 that is. बड़ा ही बदतमीज। And you want like the scooped ice cream? Cookie dough scooped ice cream? Yeah. And then what was एंड the चॉकलेट other मिंट, flavor? Mint, यस mint chip or mint Oreo? स्मॉल। I think mint chip. Mint chip? कौन सी वाली? Mint वो क्या था, mint chip या mint Oreo? मैंने उसका mint Oreo। पता नहीं कौन I सी। mean mint chip. Mint chip. Which one? Yes. और बेचारे की आइसक्रीम भी मुक्की हुई है, खुर्च के लाएगा हम। और देखो बाकी ये भी इधर से आ रही है। कुकी डो कौन सी है? It's going to be ये हमारी आइसक्रीम है जी। What was that? चल दीजिए। पहले वो डिक्लाइन हो गया कौन? कार्ड, फिर जब बाबा ने अल्लाह किया वो पापा ने कर दिया था ना। चल खोल दरवाजा। ये देखें जी हमारा ऑर्डर आ गया है, हम जा रहे हैं अब घर। ये देखें हल्की हल्की सी फुहार पड़ने लग गई है। तुम्हारा मैंने वो आइसक्रीम ले लिया, साथ आपने कोई एक्सक्यूज नहीं लेके कौन से वाला? जो वो फ्रीजर में है। तो अभी ले लो, नहीं अभी ले लो, मैं अपने कार्ड से ले देती हूँ, एज यू विश। तो चलें जी, अंधेरी रात में लेके चलते हैं अपनी आइसक्रीम घर। फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। यहीं पर अपना व्लॉग का एंड करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।